मकर लगन, मकर राशि वालों, तैयार हो जाइए सफलता की ऊंची उड़ान भरने के लिए। जी हाँ, ये उड़ान कोई छोटी-मोटी उड़ान नहीं होगी, ये उड़ान होगी गगनचुंबी। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मकर लगन, मकर राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों 18 अक्टूबर ये तारीख बहुत खास है क्योंकि इस दिन देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक यानी पूरे एक वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में यानी अपनी उच्च राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यही नहीं देवगुरु बृहस्पति केंद्र में होने की वजह से पंच महापुरुष नामक राजयोग भी बनाएंगे। तो गुरु का ये गोचर अगले एक वर्ष के लिए कैसा रहेगा आज इस वीडियो में बहुत विस्तार से जानेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं गोचर के कुछ एक नियम। सबसे पहले तो ये गोचर आप अपनी लगन राशि मकर लगन और चंद्र राशि मकर राशि दोनों से देखें। दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। राशि और लगन दोनों ही हमारे जीवन में हमें फल प्रदान करते हैं, इसीलिए गोचर हमेशा लगन और राशि दोनों से देखा जाना चाहिए। और जिनको भी इस समय वर्तमान में गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए ये गोचर विशेष तौर पर प्रभावी रहेगा। बहुत लोगों के कमेंट मिलते हैं कि हमें तो कोई ऐसा फल प्राप्त नहीं हो रहा, हमारे जीवन में ऐसा कोई बदलाव नहीं हो रहा। उसका मेन रीजन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अपनी दशा अंतर्दशा चेक करें। कहीं वर्तमान में आपको किसी अशुभ ग्रह की दशा तो नहीं चल रही। दूसरा ये भी चेक करें कि गुरु आपकी कुंडली में कहीं अशुभ तो नहीं, कमजोर तो नहीं। और तीसरा आपके गुरु कर्क राशि में आने वाले हैं तो ये भी चेक करें कि मकर लगन मकर राशि से सप्तम भाव में कर्क राशि में कहीं गुरु का कोई शत्रु तो नहीं बैठा, बुध शुक्र राहु या शनि। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर गुरु अपना पूर्ण फल दे पाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो ये नियम हमेशा याद रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में गोचर भी करेंगे। इस दौरान बृहस्पति वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। वक्री और मार्गी का फल भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति के कर्क राशि में आगमन की। तो बृहस्पति कर्क राशि में यानी आपकी मकर लगन मकर राशि से सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में 18 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। और क्योंकि कर्क राशि आपके केंद्र में पड़ती है तो बृहस्पति बनाएंगे पंच महापुरुष राजयोग। बृहस्पति के फल को अगर अच्छी तरह से समझना है तो बृहस्पति की नेचर को समझना बहुत जरूरी है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, टीचर हैं, इसलिए धर्म, अध्यात्म और सत्कार्यों में बृहस्पति सबसे अग्रणी रहते हैं। इन कार्यों के लिए बृहस्पति जाने जाते हैं, इन गुणों के लिए बृहस्पति जाने जाते हैं। बृहस्पति आपके भीतर सद्गुणों का विकास करते हैं। वहीं सप्तम भाव है विवाह का, दाम्पत्य जीवन का। सप्तम भाव है बिजनेस का, पार्टनरशिप्स का। तो बृहस्पति सप्तम भाव में जब उच्च के होंगे तो जीवन में क्या बदलाव और किस प्रकार की उड़ान हम भरने वाले हैं, कैसी उड़ान होगी सफलता की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सप्तम भाव ये बिजनेस हाउस माना गया है। इसे बिजनेस हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 10 में से 10वां है। दशम भाव जो है ये हमारा कर्म स्थान है। अगर हम लगन से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो ये 10वां स्थान है, ये है कर्म स्थान। अब हम यदि 10वें से 7वें घर को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्योंकि ये 10वें से 10वां पड़ता है, भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार दिस इज द हाउस ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस हाउस माना गया है और यहां पर कोई और ग्रह नहीं, स्वयं देव गुरु बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं।
ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिजनेस हाउस में आकर के बृहस्पति का उच्च होना, अब आप सोच सकते हैं कि कैसी सफलता की उड़ान आपको मिलने वाली है। तभी मैंने कहा था कि सफलता की उड़ान के लिए तैयार रहिए, और ये छोटी मोटी उड़ान नहीं होगी, ये गगनचुंबी उड़ान होगी, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का है, ज्वाइंट वेंचर्स का है, पार्टनरशिप्स का है, एग्रीमेंट्स का है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का है। तो बृहस्पति आने वाले 1 वर्ष में आपको बिजनेस में किसी बड़े कंपनी के साथ, किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। किसी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपका जॉइंट वेंचर हो सकता है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, कोई बड़ा एग्रीमेंट आपका हो सकता है। ये हाउस ऑफ यूनियन भी कहा गया है। तो ये व्यापार में लोगों को जोड़ता है। हाउस ऑफ यूनियन, हाउस ऑफ यूनियन का अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण देखें तो व्यापार में छोटी और बड़ी कंपनियों के बीच में ये टाइज करवाता है, यूनियन करवाता है। तो इसीलिए जब आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते हैं, किसी बड़ी कंपनी के साथ हाथ मिलाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सफलता की गगनचुंबी उड़ान भरते हैं। इसीलिए ये टाइटल हमने रखा, बहुत सोच समझ के रखा। इसके अलावा सप्तम भाव में बृहस्पति, व्यापार की वृद्धि तो होगी ही होगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, और ना सिर्फ अपने समाज में, देश विदेशों में आपका रुतबा बढ़ेगा। देश विदेशों में क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जो सप्तम भाव है ये इंटरनेशनल अफेयर्स का है। तो ना सिर्फ अपने देश में, स्वदेश में, बल्कि विदेश में भी आपका डंका बजेगा। यानी आप चाहे लोकल व्यापार करते हो, आप चाहे डोमेस्टिक व्यापार करते हो या इंटरनेशनल व्यापार करते हो, देश विदेशों में आपका नाम फलेगा फूलेगा, आपके नाम का डंका बजेगा। इसके अलावा सप्तम भाव दोस्तों, ये जैसा कि मैंने बताया हाउस ऑफ यूनियन, यानी ये विवाह साझेदारी का भी है, विवाह गठजोड़। इसीलिए बृहस्पति जब सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो नव युवक और नव युवतियों के विवाह का योग बनाते हैं। तो विवाह गठजोड़ होने की बहुत प्रबल संभावना रहेगी आने वाले 1 वर्ष के भीतर। विवाह सुख की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन भी आपका पहले से बेहतर होगा। तो सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर आपके लिए कई प्रकार से सफलता की उड़ान पर आपको लेकर चलेगा। इसके अलावा ये जो हंस योग बना रहे हैं, ये आपको समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाता है। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। समाज में आपकी यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सप्तम भाव ये द्वितीय संतान का भी है। तो द्वितीय संतान के योग परिवार में, यहां तक कि सप्तम भाव भाई की संतान भी आने के चांस, यानी आपके घर परिवार में निश्चित तौर पर किसी नए मेंबर का आगमन हो सकता है संतान के रूप में, चाहे अपनी द्वितीय संतान हो या फिर भतीजे के रूप में भाई की संतान हो, भतीजा या भतीजी। इसके अलावा सप्तम भाव पिता की तरक्की में भी सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि दशम भाव, अब कई विद्वान दशम भाव को पिता का भाव मानते हैं और आधुनिक विद्वान जो है नवम भाव को पिता का भाव मानते हैं। आप चाहे नवम से काउंट करें या दशम से दशम होने के नाते या नवम से एकादश होने के नाते पिता की तरक्की तो अवश्य होगी। यानी स्वयं आपकी तरक्की के साथ साथ आपके पिता, आपके बड़े बुजुर्गों की तरक्की भी होगी, उनके भी कारोबार में वृद्धि होगी। इसीलिए ये सफलता की उड़ान छोटी मोटी उड़ान साबित नहीं होगी, ये बहुत बड़ी उड़ान होगी। और
जैसा कि मैंने बताया, ये सप्तम भाव हाउस ऑफ यूनियन है। तो किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो या कोई बिजनेस में आपका विवाद हो, उसमें भी गुरु के आने से वो विवाद सुलझ जाएगा और आपस में फिर से पहले जैसे संबंध स्थापित होंगे। यानी बृहस्पति संबंधों में सुधार भी करते हैं, फिर चाहे वो पारिवारिक संबंध हो या बिजनेस रिलेशनशिप्स हो। तो बृहस्पति का आगमन ही अपने आप में बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में है, और क्योंकि बृहस्पति अपने नक्षत्र में है तो तृतीय और द्वादश भाव का फल भी प्रबलता से देंगे। तो ऐसे में जिनको भी मकर लगन, मकर राशि वालों को गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, उनको आने वाले इस एक वर्ष के भीतर विदेश जाने के कई मौके प्राप्त होंगे, विदेश यात्राएं होंगी। यहां तक कि जो लोग पहले से विदेशों में रह रहे हैं उनको ग्रीन कार्ड, वीजा या पीआर अप्रूवल भी मिल सकती है। तो बृहस्पति चूंकि तृतीय और द्वादश के स्वामी हैं, तो विदेशों से भी आपको लाभ होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपका परचम लहराएगा। बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से सेहत और स्वास्थ्य में सुधार होगा। तृतीय भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिससे छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, इन यात्राओं से लाभ होगा। सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा मीडिया में आप सभी का केंद्र बिंदु बने रहेंगे। और एकादश भाव पर बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है, ये दृष्टि आपके लाभ को और ज्यादा वृद्धि प्रदान करेगी। यानी आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, आय के साधनों में वृद्धि होगी, आपका सोशल नेटवर्किंग का दायरा बढ़ेगा, मित्रों का दायरा बढ़ेगा, कारोबार में वृद्धि, और अगर आप नौकरी पेशा है तो नौकरी में भी आपकी इनकम में वृद्धि होगी, सैलरी में यानी वेतन में वृद्धि होगी। 11 नवंबर को बृहस्पति वक्र हो जाएंगे सप्तम भाव में। जब भी कोई ग्रह, खास करके शुभ ग्रह, और वो भी अपनी उच्च राशि में वक्री हो, तो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। और फिर 5 दिसंबर से लेकर 1 जून तक बृहस्पति छठे भाव में पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे। 5 दिसंबर से लेकर 1 जून तक बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में। और जब कोई ग्रह पुनः अपनी पिछली राशि में जाता है तो अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जाता है। तो छठे भाव में बृहस्पति का जब आगमन होगा तो छठे भाव से संबंधित जो भी अधूरे कार्य हैं वो पूरे होंगे। नौकरी में अगर कोई अधूरा कार्य है तो पूर्ण होगा। प्रमोशन रुकी हुई थी तो प्रमोशन आपको मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी मामलों में जो फैसला अभी नहीं आ रहा था, वो फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। किसी प्रतियोगी परीक्षा में दोबारा रीअपीयर होने के लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। तो इस प्रकार से कई सारे अधूरे कार्यों को बृहस्पति पूर्ण करेंगे। उसके बाद 1 जून को पुनः बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे दोबारा से, 1 जून 2026 को। और 18 जून 2026 को बृहस्पति प्रवेश करेंगे पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। शनि आपके लग्नेश हैं और धनेश है। यानी बृहस्पति 18 जून 2026 को शनि के ही नक्षत्र में जाएंगे, और शनि लग्नेश और धनेश हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, सेहत और स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा कार्यभार आपके कंधों पर आ सकता है। और साथ ही साथ धन और कुटुंब की वृद्धि भी होगी। यानी बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और परिवार में खुशियों का आगमन भी होगा। परिवार में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। इसके बाद 18 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे आश्लेषा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में। बुध आपके छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो बृहस्पति जैसे ही 18 अगस्त को अगले साल 2026 में आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, भाग्य की वृद्धि होगी, ऋण रोग और शत्रुओं का सफाया होगा,
भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, राजनीति में सफलता मिलेगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सफलता मिलेगी। तो बृहस्पति का ये गोचर 31 अक्टूबर 2026 तक आपके लिए कई सारी बड़ी उपलब्धियां लेकर के आने वाला है और निसंदेह सफलता की उड़ान पर आपको ले जाने वाला है, गगनचुंबी उड़ान पर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।